गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है कंपोजिशन फंक्शन। ये हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से करिएगा। हमने अब तक के इनवर्स फंक्शन किए हैं, आइडेंटिटी फंक्शन किए हैं, ठीक है, ऑन टू ऑन, मतलब काफ़ी टाइप्स हमने फंक्शंस किए हैं। ये लास्ट टाइप है, दैट इज कंपोजिशन फंक्शंस। अब कंपोजिशन फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए एक डेफिनेशन से देखते हैं। लेट एफ इज अ फंक्शन। एफ फंक्शन है कैसे, ए इज टू बी, ठीक है, ए इज द फर्स्ट एलिमेंट सेट, बी इज द सेकंड एलिमेंट सेट। जी एक फंक्शन है, बी इज टू सी, बी फर्स्ट एलिमेंट सेट है, सी सेकंड एलिमेंट सेट है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। जब हम f और g का कंपोजिशन करते हैं, ठीक है, f फंक्शन और g फंक्शन, मतलब अगर a पे मैंने a के एलिमेंट के ऊपर f फंक्शन लगाती हूँ तो मेरे पास f ऑफ x आता है, ठीक है। सपोज करो a का एलिमेंट एक x है, ठीक है, a के एलिमेंट x के ऊपर अगर मैं एक फंक्शन अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आता है, f ऑफ x, ठीक है जी। अब इसी f ऑफ b के एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, b के एलिमेंट के ऊपर अगर मैं g फंक्शन लगाती हूँ, ठीक है, b के f ऑफ x एलिमेंट, f ऑफ x क्या है, एलिमेंट है, रिजल्टेंट एलिमेंट मेरे पास ये आया ना, ठीक है। b ऑफ अगर मैं इसके ऊपर एलिमेंट इसके ऊपर g फंक्शन लगाती हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस वुड बी माई रिजल्टेंट फंक्शन, दैट इज g ऑफ fx फंक्शन। आई विल गेट g फंक्शन, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, g ऑफ, आपने बहुत बार सुना होगा गॉफ, ये गॉफ और फॉग के बारे में बहुत सुना, जैसे g ऑफ f, मतलब g ऑफ f ऑफ x मेरे पास क्या आया है, g ऑफ f x, ठीक है, यही आया ना मेरे पास। देखिए अगर मैंने a के एलिमेंट के ऊपर g ऑफ f लगाया, पहले f फंक्शन लगाया, फिर जो रिजल्टेंट आई उसके ऊपर मैंने g फंक्शन लगाया, x एलिमेंट के ऊपर पहले मैंने f फंक्शन लगाया, मेरे पास आ गया f ऑफ x, फिर इस f ऑफ x के ऊपर मैंने ये g फंक्शन लगाया तो मेरे पास वैल्यू क्यों आ गई है, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये लिखने का तरीका है। अगर मैं इस एलिमेंट के ऊपर ये फंक्शन लगाती हूँ g ऑफ, इस एलिमेंट के ऊपर ये g ऑफ f लगाती हूँ, g ऑफ f मतलब पहले x के ऊपर f फंक्शन लगेगा, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसके ऊपर g लगेगा, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर फंक्शन हमेशा अप्लाई किसके ऊपर होता है, x के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर। इस एलिमेंट के ऊपर अगर पहले मैंने f लगाया तो मेरे पास f ऑफ x आया, फिर f ऑफ x के ऊपर मैंने g लगाया तो फिर मैं इसके वैल्यू की आई मेरे पास g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इसको हम कहते हैं गॉफ फंक्शन भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमें फिर क्या देता है, a इज टू c। इस a इज टू c को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको हम एग्जांपल्स के साथ करेंगे, सपोज करो a सेट लेते हैं, b सेट लेते हैं और c का एक सेट लेते हैं, ठीक है। a के एलिमेंट्स, ठीक है, ए के सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के एलिमेंट्स मेरे पास ए बी, ठीक है, दो एलिमेंट्स है, और सी के एलिमेंट्स है मेरे पास 5 6 7, ये मेरे पास सेट है, ए का सेट, बी का सेट और सी का सेट, ठीक है। 1 को अगर मैंने मैप किया तो मेरे को मिला ए, एग्जाम्पल्स की कर रही हूँ, ठीक है। 2 को मैंने, 2 की इमेज क्या बन रही है, ए, ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। और 3 की इमेज मैंने क्या एक सपोज की है, बी, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर f फंक्शन लगाएंगे। क्या फंक्शन लगाएंगे, अब मुझे g ऑफ f निकालना है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, g ऑफ f। सबसे पहले f ऑफ 1 के ऊपर, f ऑफ x, f ऑफ 1 के ऊपर जो फंक्शन लगेगा मुझे क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इस सिंगल की बात करूं और f ऑफ 2, इस 2 के ऊपर मैं अगर ये फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, a ही मिल रहा है। फिर उसके बाद f ऑफ 3 के ऊपर अगर मैं फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। पर मुझे निकालना क्या है, मुझे f ऑफ x नहीं निकालना है, मुझे g ऑफ फंक्शन निकालना है, मुझे इसका निकालना। फिर उसके बाद देखेंगे, सपोज करो अगर आगे इसके ऊपर g फंक्शन लगता है तो मुझे 5 मिल रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो बी की इमेज आ रही है 7, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है।
इसके ऊपर फंक्शन लगेगा, 1 के ऊपर फंक्शन लगेगा तो मुझे ए मिलेगा, 2 के ऊपर फंक्शन लगेगा तो मुझे ए मिलेगा, 3 के ऊपर फंक्शन लगेगा तो मुझे बी मिलेगा। उसी तरह जो रिजल्टेंट आएगा मेरे पास, इसके ऊपर अगर मैं जी फंक्शन लगाऊंगी तो मुझे 5 मिलेगा, इसके ऊपर मैं जी फंक्शन लगाऊंगी तो मुझे 7 मिलेगा। अब इसको लिखते कैसे हैं देखिए, चाहिए क्या है मुझे, जी ऑफ एफ। जी ऑफ क्या है, जी ऑफ एफ क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। 1 बाय 1 करते हैं। अब मुझे जी ऑफ एफ 1 का चाहिए। फंक्शन मुझे कंपोजिट फंक्शन क्या है, ए इज टू सी है ना, जी ऑफ एफ क्या है, ए इज टू सी है, मेरे को ए इज टू बी नहीं, ए इज टू सी चाहिए। तो ए इज टू सी मुझे कैसे मिलेगा, ए इज टू सी मतलब सबसे पहली 1, जी ऑफ एफ मुझे 1 चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या मिला, इसका क्या मुझे मिला, जी ऑफ एफ 1, ठीक है। मुझे क्या मिला, ए मिल गया, ठीक है। ए मुझे क्या मिल गया, जी ऑफ ए मिला। फिर इस जी ऑफ ए से मुझे क्या मिल गया, 5। ध्यान से देखिए, जी ऑफ एफ 1 का मुझे 1 के ऊपर मैंने फंक्शन लगाया तो मुझे फंक्शन क्या मिला, जी ऑफ एफ के ऊपर मुझे मिला जी ऑफ ए, ठीक है। यही देखा ना, यही हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर मैं f1 के ऊपर या fx के ऊपर कोई फंक्शन लगाती हूँ तो मुझे फंक्शन क्या मिलता है, f ऑफ x। x के ऊपर मैं अगर कोई फंक्शन लगाती हूँ तो मुझे फंक्शन क्या मिलता है, f ऑफ x। इसके ऊपर अगर मैं जी ऑफ फंक्शन लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, g ऑफ f ऑफ x। तो x की जगह क्या आ गया, 1। फिर इसके ऊपर मुझे g ऑफ a मिला। अब g इस a के ऊपर मुझे g लगाया, ठीक है। a है ना, a मिला, a के ऊपर मैंने g फंक्शन लगाया तो मुझे वैल्यू क्या आ गई, 5। उसी तरह g ऑफ अगर मैं 2 लगा रही हूँ, 2 फंक्शन लगा रही हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा, g ऑफ f 2 के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, g ऑफ a ही मिलेगा। देखिए 2 के ऊपर a ही है, ठीक है। अब a से मुझे क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह g ऑफ f 3 से मुझे क्या मिल रहा है, g ऑफ फंक्शन ऑफ f3, ठीक है, ठीक है। इससे मुझे क्या मिल रहा है, g ऑफ b। अब g ऑफ b की वैल्यू मेरी इमेज क्या आ रही है, 7। इस तरह से मेरे कंपोजिट, इस तरह से मुझे क्या मिल रहा है, g ऑफ f दैट इज a इज टू c। a इज टू c की वैल्यू मुझे मिल रही है, a इज टू c मिल रही है, ठीक है जी। समझ आ रहा है, जैसे फंक्शन f है तो मुझे a इज टू b मिल रहा है, g है तो मुझे a इज टू c मिल रहा है। उसी तरह g ऑफ f है तो मुझे b इज टू c, इसी तरह मुझे a इज टू c मिल रहा है। इज इट क्लियर, ये था हमारा कंपोजिशन वैल्यू। इन चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए सबसे पहले अब देखना है, इस एलिमेंट के ऊपर मुझे f फंक्शन लगा तो मुझे f ऑफ a मिलेगा। f ऑफ a के ऊपर, ठीक है, इस 1 के ऊपर फंक्शन लगेगा। जब इस 1 के ऊपर ये फंक्शन लगेगा तो मुझे क्या मिलेगा, a मिलेगा। a ही मिला है। फिर इस a के ऊपर मैंने g फंक्शन लगाया, फिर इस a के ऊपर मैंने g फंक्शन लगाया तो मुझे क्या मिला, 5। बड़े ही ध्यान से करना, ये मत में कंफ्यूज नहीं है, g लगा है f लगा है, नो, सिंपल सी बात है। इस 1 के ऊपर f फंक्शन लगा है तो मुझे a मिला है, ठीक है। फिर इस a के ऊपर g फंक्शन लगा है तो मुझे क्या मिला है, 5। इज दैट क्लियर। उसी तरह इस 2 के ऊपर f फंक्शन लगा है तो मुझे a मिला है। उसी तरह इस इसके ऊपर a के ऊपर g फंक्शन लगा है, a के ऊपर g फंक्शन लगा है तो मुझे 5 ही मिला है। फिर उसी तरह इस 3 के ऊपर f फंक्शन लगा है तो मुझे b मिला है। इसी b के ऊपर अगर मैं g फंक्शन लगा रही हूँ तो मुझे 7 मिला है। इज दैट क्लियर। ये इजी है, ज़्यादा इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी सा है बट टफ नहीं है। इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर बाय चांस कोई दिक्कत आ रही है तो पूछेगा ज़रूर, ठीक है। डाउट में नहीं रहना है। जहाँ भी डाउट आ रहा है कि कोई भी चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगी। थैंक यू सो मच।